नमस्कार। आज हम सबके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है उस विषय पर बात करने वाले हैं। वो है हमारा सौर परिवार। क्योंकि हमारा जीवन, हमारी सृष्टि, हमारी जितनी गतिविधियां हैं वह सारी की सारी चीजें सौर परिवार से नियंत्रित है या सूरज से नियंत्रित है, जो हमारे परिवार का मुखिया है। अब उस सौर परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके कौन कौन लोग सदस्य हैं, ये सारी चीज़ें हमको इस विषय में ध्यान में आएगी और हम उनके बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपका जो इन सब विषयों को लेकर जो जानकारी है वो बढ़ सके। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिस परिवार के हम सदस्य हैं उसके बारे में हमारा जानना आवश्यक है, इसलिए सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सौर परिवार, जैसा कि हम जानते हैं कि सौर से मतलब सूरज और सूरज का अपना परिवार। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम आखिर वो जो हमारा सौर परिवार है वो भी किसी का परिवार है क्या, हम कहाँ पर हैं। खुले आकाश में जब हम देखते हैं तो हमारी जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं होती। सौर परिवार की बात तो हमारे समझ में आती है, लेकिन हमारा सौर परिवार के अलावा भी आकाश में असंख्य तारे नजर आते हैं, कई चीजें और सारी नजर आती हैं हमको, टिमटिमाते दूर से तारे नजर आते हैं। किसी के बारे में कहा जाता है ये आकाश गंगा है, किसी के बारे में कहा जाता है ये ब्रह्मांड है। तो ऐसे कई चीजें, कई शब्द हमारे ध्यान में आते हैं, लेकिन जब हम इन सब पर अलग अलग विषयों पर जब चर्चा करेंगे तब हमको ध्यान में आएगा कि इन सब शब्दों का अपने आप में अलग अर्थ है, अपने आप में अलग अलग ये स्थान रखते हैं सब। तो सबसे पहले जिस शब्द का, जिस असीम शब्द का प्रयोग में लाया जाता है वो है हमारा अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष को अंग्रेजी में हम स्पेस भी कह सकते हैं। और इसके बारे में जैसे कहा जाता है कि इसको अगर एक लाइन में कहा जाए कि अंतरिक्ष क्या है, तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक असीम आकाश को अंतरिक्ष कहा जाता है। असीम आकाश जो आप देखते हैं, जिधर नजर जाएंगे फैलाते उधर ही आपको आकाश ही आकाश नजर आता है। तो वो जो असीम आकाश है जिसकी कोई न आदि है न अंत है, उस असीम आकाश को हम अंतरिक्ष कहते हैं। और जिसके बारे में कहा जाता है एक लाइन में अगर कहा जाए तो जिसका न आदि है न अंत है। मतलब इस धरती पर रहकर हम किसी एक आदि न अंत वाली चीज को महसूस करते हैं तो वो सिर्फ हमारा आकाश है जो हमारे पृथ्वी के ऊपर है। इसे हमारे यहाँ भारतीय वाङ्मय में या भारतीय परंपरा में नेति इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और उस नेति शब्द का अर्थ भी यही है कि हम सब उस असीम जो परिदृश्य हमारे को आकाश नजर आता है उसके अंग हैं, हम सब कहीं न कहीं उससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसा करके सबसे पहले जैसे अंतरिक्ष शब्द को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है एक और शब्द आपको ध्यान में आता है, वो है ब्रह्मांड, जिसका बार बार उपयोग किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं। हमारा सौर परिवार जो है उस अंतरिक्ष में भी जैसे ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष का भाग ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के हम अंश मात्र हैं। हमारा सौर परिवार संपूर्ण ब्रह्मांड का अंश मात्र है। इसके अंतर्गत सभी आकाशीय पिंड, उल्काएं, धूमकेतु, तारे और सारा सौर परिवार, सभी ग्रह उपग्रह, ये सब इसमें आते हैं। आर्थर एडिसन एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 11,000 करोड़ सूरज है। 11,000 करोड़ सूरज हैं हमारे आकाश में। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हम अकेले ये सूरज नहीं है, कई सूरज और उसमें है, और उस अंतरिक्ष में कई सारे ब्रह्मांड है। मतलब ये एक चेन सी है जिसमें बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है। तो ऐसा अपने को ध्यान में आता है। उसके अलावा जैसे और सभी चीजें हैं, जैसे तारा मंडल कहते हैं, तारा मंडल में कुछ जैसे जिनको अपन राशियां भी कहते हैं ना, तो इस तरह की है। तो उस कुछ विशिष्ट आकृतियां जैसे उन तारों के समूह की बनती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुंभ जैसी आकृति है, मेष जैसी, मेष यानी
अपने भेड़ जैसी आकृति है, कहीं लियो जैसी आकृति है, लियो जो आपका शेर का बच्चा जैसा होता है, तो हरकुलिस जैसी आकृति है, तो ऐसे जेमिनी जैसी आकृति है। तो ऐसी कई प्रकार की आकृतियां से नजर आती हैं, और वो राशियां हैं। हमारे यहाँ तो राशि का भारत में तो बहुत ही अलग ही विशिष्ट महत्व है। राशि हम, क्योंकि उस सारे अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के अंग है, तो हम किस राशि में कब पैदा होते हैं और उससे हमारा भविष्य निर्धारित होता है या हमारा जीवन क्रम निर्धारित होता है, वो अलग एक प्रकार का भारतीय विज्ञान है, जिसको ज्योतिष विज्ञान के नाम से जाना जाता वर्षों से। और उसी के आधार पर कुछ गणितीय गणनाएं की जाती है, जिससे आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं उससे निर्धारित होती है। लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, ये हमारे लिए बहुत विचारणीय विषय, इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक शब्द और आता है हमारे यहाँ, जैसे आकाशगंगा, जिसको हम गैलेक्सी में कहते हैं। तो वो क्या चीज है, तो उसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि आकाशगंगा, हम जिस सौर परिवार हमारा जो है, वो जिस आकाशगंगा का भाग है, वो हमारी जो आकाशगंगा है, कई सारी आकाशगंगाएं हैं जो बहुत बड़ा तारों का समूह होता है। उस जिस तारा समूह का, बड़े तारा समूह का हम अंग है, उसको गैलेक्सी का नाम दिया गया, आकाशगंगा नाम हिंदी में हमारे यहाँ दिया गया है। और कहते हैं कि इसकी अनुमानित आयु जो है 13.2 अरब साल है। इसे मिल्की वे भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल दूधिया जैसे ऐसा पथ आपको मार्ग नजर आएगा, इसलिए बहुत बड़े तारों का समूह, बहुत असंख्य तारों का एक समूह जो दूधिया पथ जैसा नजर आता, दूध के जैसा सफेद धुंधला सा नजर आता है, इसलिए उसको मिल्की वे भी कहते हैं। क्षीर मार्ग भी कहते हैं, वो क्षीर मार्ग का भी वो मतलब, जिसको गैलेक्सी भी कहा जाता है। और हमारे यहाँ, हमारे वैदिक साहित्य में, या हम जो हमारा पुरातन साहित्य है, उसमें उसको मंदाकिनी नाम भी दिया गया है, कि ये जो हमारी आकाशगंगा है, कई सारी ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं अंतरिक्ष में, उसमें से हमारी जो आकाशगंगा है उसमें मंदाकिनी उसका नाम है। और पृथ्वी सहित हमारा जो सौर परिवार जिस आकाशगंगा का भाग है या मंदाकिनी का भाग है, उसको एरावत पथ कहते हैं। एरावत पथ भगवान विष्णु का जो हाथी सवारी थी, हाथी, उसका नाम एरावत है। तो एरावत का पथ भगवान विष्णु का जो सवारी जहाँ से निकलती है, मतलब सारा नियंत्रण करता भगवान विष्णु को बताया और उनके उस हाथी को बताया है। तो ऐसा करके उनकी जो एरावत पथ उसको कहा गया है। वैसे कहा जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें कई सारे असंख्य मंदाकिनियां हैं या आकाशगंगा है। उस एक आकाशगंगा में करोड़ों अरबों तारे होते हैं, सौर मंडल होते हैं, मैंने जैसा पहले आपको कहा, तारा मंडल होते हैं, निहारिकाएं होती हैं, धूमकेतु होते हैं। और हमारे सबसे जो नजदीकी आकाशगंगा या मंदाकिनी जिसको कह सकते हैं, वो कहलाती है देवयानी या एंड्रोमेडा। तो इसका जो आकार है मंदाकिनी का, वो सर्पिलाकार है, मतलब सर्प के जैसी टेढ़ी मेढ़ी है। हमारा जो सौर मंडल आकाशगंगा के एक कोने में स्थित है, तथा हमारी मंदाकिनी का केंद्र जो है, हमारी जिसका भाग हम हैं, उसके एक तो कोने में है, और उसका जो हमसे मंदाकिनी का जो केंद्र है वो लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हम इतना दूर है उससे भी, मतलब असीम, आप देखेंगे तो कई दूरियां, कोई मतलब असीम दूरियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में कनेक्टेड है। ये सबसे अजीबोगरीब चीज है। और ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा विशद ज्ञान जिसके बारे में भी मनुष्य को कुछ भी नहीं पता, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वो नहीं है। लेकिन गर्व का विषय यह है कि भारत को इन सब राशियों के बारे में, इनकी गणनाओं के, इसकी चाल के बारे में, इनके एक एक सेकंड की गणनाओं के बारे में भी हमारे यहाँ का ज्ञान पर्याप्त था, जो बहुत उल्लेखनीय है। विश्व के किसी भी साहित्य में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी, और हमारे यहाँ तो उसको बिल्कुल विज्ञान के रूप में भारत में इस सारी चीज़ों को माना गया है। सौर मंडल करीब 2500 करोड़ वर्ष में हमारी मंदाकिनी का एक चक्कर लगातार पूरा करता है, और
ये खुद भी जैसे है सौर मंडल जो है वो हम जैसे चांद पृथ्वी के चक्कर लगा रहा, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही, वैसे ही हमारा सौर मंडल भी है। पूरा का पूरा जो सौर मंडल है वो स्वतः घूम रहा है, सूरज की ओर घूम रहा है, और वो फिर हमारी मंदाकिनी के भी चक्कर लगा रहा है। और उसके बारे में कहा जाता है कि 25 करोड़ साल में वो अपना एक चक्कर पूरा करता है। हमारी आकाशगंगा का जो व्यास है लगभग 100 से 120 प्रकाश वर्ष है। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सारा मामला है, कितना विस्तृत मामला है। आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे तथा 50 अरब से अधिक ग्रह हैं। खाली हमारे ये ग्रह ही नहीं है, और दूसरे जितने 11,000 जैसे सूरज की बात की गई है तो उनके भी अपने ग्रह से मिला के 50 अरब से भी ज़्यादा। और तभी आपको लगता है कि पूरा आकाश जो है वो अजीब तरह से हमको नजर आता है। हमारी आकाशगंगा में हमारे सौरमंडल जैसे करोड़ों सौरमंडल है तथा ये अब इसकी परिक्रमा करते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं का नया समूह खोजा है जिसको सरस्वती नाम दिया गया है। ये हमारे लिए उल्लेखनीय जानकारी है कि हमने भी एक आकाशगंगा खोजी है जिसको सरस्वती नाम दिया गया। तो आज का विषय यहीं ख़त्म करके अगले में हम सौरमंडल और सौर परिवार के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे।